अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, ये आपके सामने D1 डेली की कैंडल्स हैं और कल 19 अगस्त की मैं ये डिटेल आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ। कल कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, माजरत। 19 अगस्त यानी कि कल मंगल वाले दिन गोल्ड का लो देखो 3314.82 है और गोल्ड की क्लोजिंग थी 3315.50 यानी कि लो के करीब था। हाई उसने लगाया 3345.23। ठीक है, मैंने उसके पिछले दिन जो वीडियो अपलोड की थी ये 19 को नहीं कर सका था। 18 तारीख को जो मैंने वीडियो अपलोड की मैंने आपको सेल का जोन बड़ा क्लियरली दिखाया था और वो यहीं पे बन रहा था। तो ऊपर साइकोलॉजी लेवल भी है 3350 और 50 से 58 तक का एक स्ट्रॉन्ग सेल का जोन था प्रीवियसली। अच्छा जी, 3314.82 कल का लो है 19 अगस्त का। और आज 20 अगस्त वेंसडे वाले दिन बुध को गोल्ड मार्केट ने 3311.35 का लो लगा दिया, यानी कि पिछले दिन का जो हमारा कल का 19 अगस्त मंगल का लो है वो आज गोल्ड ने सुबह ही ब्रेक कर दिया है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि गोल्ड जब प्रीवियस डे का लो ब्रेक करे तो 80% चांसेस होते हैं कि गोल्ड उस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि जब गोल्ड लो भी ब्रेक कर देता है और फिर हाई भी ब्रेक कर देता है, लेकिन वो बहुत कम चांसेस होते हैं। 50 के मूविंग एवरेज को भी अप्लाई करके देखते हैं। अब गोल्ड की ये 30 मिनट की कैंडल है, क्योंकि इंट्रा डे का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो ऊपर ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया 50 के मूविंग एवरेज ने, सारी कैंडल्स नीचे हैं। तो ये ऊपर है हमारा प्राइस आ रही है 3326.79 की रेजिस्टेंस है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसके करीब से गोल्ड को सेल करें, ये एक रेजिस्टेंस है 50 के मूविंग एवरेज की और गोल्ड सेलिंग प्रेशर में है, कैंडल्स नीचे हैं। RSI अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो वो 49.49 है, बिलो 50 है, ये भी सेल की तरफ इशारा है। बहरहाल फ़िलहाल ये है इनडिसीजन। ठीक है, आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 PM रात को FOMC मीटिंग मिनट्स भी हैं। डे टाइम में मार्केट रेंज बाउंड रहने की ज़्यादा चांसेस हैं। बोलिंजर बैंड गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर फ़िलहाल अपर बैंड के पास है और सुपर ट्रेंड ने भी सेल का सिग्नल दिया है। देखें, सुपर ट्रेंड की जो प्राइस आ रही है 23.48 पे ऊपर रेजिस्टेंस है कि यहाँ से गोल्ड को सेल करें, लेकिन वहीं पे पैराबोलिक सार ने बाय का सिग्नल दिया। डॉट्स नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर हैं और पैराबोलिक सार ने नीचे सपोर्ट क्रिएट कर दिया और वो है 3312.73 की नीचे सपोर्ट है अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक सार इंडिकेटर। और MACD ने भी यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया। देखो, डेथ क्रॉस हुआ है। ठीक है, और हमारे जो हिस्टोग्राम है वो भी ऊपर बन रहे हैं। तो MACD और पैराबोलिक सार ये बाय का सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन ATR को अगर अप्लाई करते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, एवरेज टू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो इसने भी सेल का सिग्नल दिया है और ये ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस ऊपर आ रही है और ये आ रही है 3323.63 की ऊपर रेजिस्टेंस है। यहाँ से गोल्ड को सेल करें इस रेजिस्टेंस के पास से। वहीं पे अगर मैं स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स को देखता हूँ तो देखें गोल्ड ऊपर तो जा रहा है, लेकिन ऊपर आप यहाँ पे देखो तो ये अब ओवरबॉट में आने लगा है और अगर यहाँ से दूसरी लाइन भी ऊपर आती है यहाँ पे और ऊपर से क्रॉस होता है तो फिर ये डाउन आएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर थोड़ा सा और जा सकता है। और ये देखो यहाँ पर भी यही वही प्राइस आ रही है। गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अगर देखते हैं तो वैसे तो सेल का जोन ऊपर है और नीचे बाय का जोन है, लेकिन करीब तरीन जो है ना वो आप देखो तो ये हमारी जो इस का हाई ऊपर एक विक बनाई है रेड कैंडल ने, बेरिश कैंडल ने। ठीक है,
चेंज ऑफ करेक्टर के पास, वो 3324.24 है। तो 3325 अभी तक का टर्निंग पॉइंट है। 3325 इसके करीब से, यानी कि 3320 से लेके 3325 का ये एरिया है, ये आपका एसएल है। इसके पास से आप सेल कर सकते हो। 100 पिप का आप टीपी रखो, ठीक है, तो ऊपर 50 पिप का एसएल रखो। 1:2 की रेशो के साथ काम करना है। तो लेकिन ये देखें, ये टर्निंग पॉइंट अगर ब्रेक हो जाता है ना, फिर सेल का जोन ऊपर है। मैं आपको अगली पिक्चर में दिखाता हूँ। ये देखो, ये सेल का जोन है असल में, ये स्ट्रॉन्ग सेल का जोन है और वो आ रहा है 3340 के आसपास। 3340 से लेके ये 3350 के बीच में सेल का जोन है। एफएमसी मीटिंग मिनट्स में जो भी डिसाइड होता है, अगर गोल्ड पंप करता है तो यहाँ से फिर ये रिवर्स होगा, ठीक है। और ओवरऑल ये 3358 तक का सेल का जोन है। 3358 बहुत एक क्रिटिकल प्राइस है। 58 से 60, ये बात याद रखें, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 3325 अभी का ये वाला जो लेवल है, 3325 यहाँ से सेल, और फिर 3340 के आसपास ये सेल का जोन है, और 3358 फ़िलहाल करंटली अगर मैं आपको बताऊं तो गोल्ड सेलिंग प्रेशर में। अगर बाय की तरफ जाना है ना हमने, क्योंकि मैं ओवरऑल ज़्यादा बाय को प्रेफर करता हूं, स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल भी बाय का है लॉन्ग टर्म में, वो आपको नीचे 3300 का लेवल है। 3300 के पास से अगर बाय करते हो, नीचे एसएल रख के 3295 का, तो बाय भी कर सकते हैं इस लेवल के आसपास। बहरहाल फॉरेक्स में जो कहावत है कि ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड टिल एंड, तो गोल्ड का इस वक्त का ट्रेंड बेरिश है जब तक 3325 गोल्ड ब्रेक नहीं करता ऊपर आज की डेट में। तो ये सेलिंग प्रेशर में है। हसन अवान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।